अगर पीटीआई सियासी जमात है तो आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई से अलग क्यों हुए? पीटीआई के उम्मीदवारों ने आज़ाद होकर क्या खुदकुशी की है? आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई में रह जाते तो आज कोई मसला ना होता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, जब आइन के अल्फाज वाजे हैं तो हमारी क्या मजाल हम तशरीह करें। अगर हमने ऐसा किया तो ये हमारी अना की बात हो जाएगी। मुश्किल से मुल्क पटरी पे आता है, फिर कोई आकर उड़ा देता है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि इंतखाबी निशान वापस लेने से सियासी जमात खत्म नहीं हो जाती। इलेक्शन पर सवालात उठाए गए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। आज़ाद उम्मीदवार किसी भी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमात की गलत तशरीह की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन को नज़रअंदाज किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत है तो आप आइन की दुरुस्त वजाहत कर दें। क्या हम आइन के नेचुरल मायने को नज़रअंदाज कर दें? हम ऐसा क्यों करें? इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट फैसले के सबब आज़ाद उम्मीदवार करार दे दिया। ये तो बहुत खतरनाक तशरीह है। पार्लिमानी जमहूरियत की बुनियाद सियासी जमातें हैं। इलेक्शन कमीशन की राय का इतलाक हम पर लाजिम नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क। जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा तो नशिस्तें जीतने वाली बात तो खत्म हो गई। आज़ाद कश्मीर से लापता शहरी खुर्शीद अहमद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि ख्वाजा खुर्शीद मिलिट्री की हिरासत में है। जस्टिस मोहसिन अख्तर खियानी ने रिमार्क्स दिए कि चलें, बंदे का पता तो चल गया, दरख्वास्त गुजार अब मुतालिका फोरम से रुजू कर सकते हैं। अदालत ने लापता शहरी से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी का राज, लोग पसीने से शराबूर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोठोहार, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, जनूब मशरकी सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, शहरियों का जीना मुहाल। शहरी इलाकों में 8, देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 से 16 घंटे तक जा पहुंचा। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। शहरी कहते हैं बिजली आती नहीं, भारी भरकम बिल आ जाते हैं। सिंध में रहने वाले हो जाएं मजीद टैक्स अदा करने के लिए तैयार। सिंध हुकूमत के फाइनेंस बिल में आवाम पर लगाए गए भारी टैक्सों की तफसीलात सामने आ गई। निजी तालीमी इदारों, निजी अस्पतालों, क्लिनिक्स, लेबॉर्ट्रीज, एक्सरे सेंटर्स, बैरून मुमालिक से दरामद शुदा कुत्तों की खुराक पर भी 15% टैक्स की तजवीज़। गिलगित बाल्टिस्तान का 12 अरब रुपए खसारे का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई तखमीना 1 खरब 23 अरब रुपए लगाया गया है। बजट में नौजवानों के लिए यूथ लोन स्कीम के तहत 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पीटीआई कोर कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में शहरियार आफरीदी और दीगर रहनुमाओं के गिले शिकवे, ऐवान में एहतजाज का लाहे अमल तैयार। पीटीआई सोशल मीडिया टीम और पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन के माबैन इख्तलाफात का मामला भी ज़ेर गौर। शिबली फराज की ज़ेर सदारत काम करने वाली कमेटी पर भी अरकान का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इस्लामाबाद की एटीसी ने खैबर मानिका पर हमले के इल्जाम में पीटीआई के वकील फताउल्लाह बरकी की जमानत खारिज कर दी। अदालत ने दीगर वकला की जमानत कंफर्म कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज पर जानिबदारी के इल्जामात आयद करने पर नून लीगी रहनुमा अंजुम अकील खान पर बरहम शॉक कॉज नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का 10 जून इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली का फैसला मुअत्तल। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल बहाल।
कराची में 9 घंटे के दौरान 10 अफराद की पूरे सरार अमवात, मुमकिन तौर पर तमाम अफराद नशे के आदी थे। रेस्क्यू हुक्काम का दावा, लाशें ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए मुतालिका पुलिस स्टेशन के बाद सर्द खाने मुंतकिल। कराची इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में अंग्रेजी का पर्चा भी आउट। चेयरमैन बोर्ड और नाज़िम इम्तिहानात की कोशिशें नाकाम। इम्तिहानात की शफाफियत पर सवालिया निशान लग गया। बोर्ड में नाअहल और करप्ट अफसरान को हटाने का फैसला। गुजरांवाला के इलाके थाना वांडो में मुलजिमात ने घर में घुसकर 2 अफराद को कातिल कर दिया। लाशें अस्पताल मुंतकिल, पुलिस की तहकीकात जारी। कश्मीर की तहसील तंगवानी में मुहाफिज लुट गए। थाना जमाल की हुदूद में डाकू ने 23 सहलकारों को यरगमाल बनाकर लूट लिया। डाकू नकदी, मोबाइल और 3 सरकारी पिस्टल छीन कर फरार। जनूबी अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। सुपर 8 राउंड में वेस्ट इंडीज को DLS मेथड के तहत 3 विकेटों से हरा दिया। बारिश से मुतासरा मैच में जनूबी अफ्रीका को 17 ओवर्स में 123 रन का हदफ मिला था। इससे पहले इंग्लैंड अमेरिका को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। इवेंट में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला भारत से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। सादकाबाद की गर्म आबो हवा में दिलकश रंगों से सजे अंगूर झूम उठे। काश्तकारों ने बड़ी मेहनत से गर्म आबो हवा में अंगूर की काश्त को यकीनी बना दिया। बॉलीवुड के बेताज बादशाह सुल्तान राही का आज यौम पैदाइश। पंजाबी फिल्मों के मौला जट ने बतौर एक्स्ट्रा करियर का आगाज किया। 4 दहाइयों तक पाकिस्तानी सिनेमा और मद्दाहों के दिलों पर राज किया।